बीच में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हस्तक्षेप किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश के माननीय रेवेन्यू विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने, और उस हस्तक्षेप के बाद हमने ये तय किया कि हम अपने अनिश्चितकालीन के आंदोलन को फिलहाल सस्पेंड करेंगे। और उसी के सिलसिले में आज भी बैठक थी। आप सब जानते हैं कि मसला क्या है। मसला है कि जो हिमाचल प्रदेश अस्तित्व के आने के बाद जो 1980 में वन संरक्षण कानून जब देश के अंदर लाया गया, तो हिमाचल प्रदेश के साथ बड़े पैमाने पर बेइंसाफी हुई। ये काम हमारा नहीं था। ये 1980 के बाद जितनी भी सरकारें आई है, उसका दायित्व जिम्मेवारी बनती थी कि अगर हिमाचल प्रदेश को एज अ राज्य, एज अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन करना है, तो जो इंडियन यूनियन के अंदर राज्य हैं, जो उनके संविधान के तहत अधिकार है, वो भी होने चाहिए। राज्य सिर्फ फट्टे के लिए नहीं है। राज्य है अगर राज्य की चुनी हुई सरकारों को जमीन देने का अधिकार है और विकास करने के लिए भूमि उसके पास है हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 1980 के बाद 1 इंच भूमि जो भी सरकार आई उसके बाद देने के लिए नहीं थी। चाहे वो गरीब को देनी है, विधवा को देनी है, दलित को देनी है, या देनी है उसको जो सरहद पर शहीद होता है। आप जानते हैं हर तीसरे दिन खबर आती है, अगर तीसरे दिन नहीं आती है तो महीने में एक दफा खबर आ जाती है। सरहद पर जो शहीद शहादत दी जाती है वो हिमाचल प्रदेश का गबरू होता है, हिमाचल प्रदेश का नौजवान होता है। लेकिन टू ऑनर हिम, पुराने जमाने में जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, आज की तारीख में हम 1 इंच भूमि नहीं दे सकते। ये है लड़ाई। ये लड़ाई ये नहीं है कि बेदखली हो रही है, बेदखली है, वो तो है ही है। हम क्योंकि किसान को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो तो मसला है ही है कि भी किस तरीके से जो बागवान है, जो खेती कर रहा है, उसको हमने उसकी जमीन किस तरीके से बचानी है, वो तो है ही है। लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है, बिगर एजेंडा हमारा ये है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होना चाहिए भूमि को वितरण करने के लिए, जो अभी तक नहीं हो रहा है। ये अच्छी बात है जो आज बैठक हुई है, एक प्रिलिमिनरी एक बैठक हुई है, इसके कई दौर चलने हैं। और हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार को 2 टुक शब्दों में कह दिया कि अगर तो आप आगे बढ़ेंगे हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस अस्तित्व को कायम करने के लिए, जिसमें क्योंकि हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व बचेगा तब जब हिमाचल प्रदेश में रहने वाले का अस्तित्व बचेगा। जब रहने वाले का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा कोर्ट कचहरी के ऐसे उल्टे सीधे ऑर्डरों के साथ, तो फिर हिमाचल प्रदेश में नहीं। ये जुड़ी हुई बात है। तो इस संघर्ष को आगे जारी रख रहे हैं हम। और 13 अगस्त को हम पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके साथ कांधा से कांधा मिलाकर, जो मोर्चा दिल्ली में लगेगा, मोर्चा शिमला में भी लगेगा, हर ब्लॉक में मोर्चे पूरे देश के अंदर लग रहे हैं। और उसका कारण है कि आप जानते हैं अगले कल बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। वो उथल पुथल है जो ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया है कि 25% टैरिफ वो लगाएगा और उसका नतीजा बड़ा गंभीर होने वाला है। और हिमाचल प्रदेश में हम समझते हैं सेब के खेती का आखिरी जो सांस लेने का काम है, जो जब वो मरीज उसमें चले जाता है, वेंटिलेटर पर चल जाता है, आईसीयू में चले जाता है, तो वो हालात सेब की खेती के होने वाले हैं जो ट्रंप साहब वहां पर कर रहे हैं। और उनके खास मित्र जो है वो देश के प्रधानमंत्री है। तो इन दो ने, देश के प्रधानमंत्री महोदय
और उनके मित्र जो अमेरिका में बैठे हैं, वहां के राष्ट्रपति, इन्होंने हमारा सत्यानाश कर देना है और हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। हमें नीचे किसान को संगठित करना है, बागवान को संगठित करना है। जिस तरीके से देश के अंदर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में 1920 के बाद जब महात्मा गांधी ये मोर्चे में आए थे तो जन आंदोलन शुरू किया था इस देश को आजाद करने के लिए, उसी तरीके की लड़ाई हमें अब शुरू करनी होगी, क्योंकि खेती तबाह हो जाएगी तो ये देश भी नहीं बचेगा और ये प्रदेश भी नहीं बचेगा। हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरेस्ट है टू सेव हिमाचल प्रदेश, जिसके लिए हमने ये आज पिछले कल हमने फैसला ले लिया है कि बढ़ चढ़ कर अगर उसकी शहादत भी देनी है, आहुतियां देनी है, जो भी करना है, हम आगे बढ़ेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। तो दिल्ली वालों का भी करेंगे और अगर हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे होंगे जो उस मुकाबले में शामिल होना चाहते हैं तो उनके साथ भी मुकाबला हम करेंगे। सरकार की मंशा क्या है? देखिए जी, सरकार की मंशा सरकार से पूछो, हमारी मंशा बड़ी क्लियर है। आपने देखा होगा पूरा स्वराज टूट गया, उससे पहले ये समेत टूट गया था। आप 1 इंच भूमि नहीं दे पा रहे हैं, आप क्या करेंगे? वैसे आप वहां के दौरे लगा रहे हैं, आप सहानुभूति, चलो अच्छी बात है आप कर रहे हैं। ठोस आपको तब होगा जब आप जो इस प्रदेश के अंदर, जब से प्रदेश बना है, ये जो अलग अलग किस्म की त्रासदियां जब आती रही है, आप एक जमीन का टुकड़ा नहीं वो दे सकते हैं। अब 2 साल बाद दोबारा चुनाव होंगे और ये यहाँ पर ऑर्डर निकाल देंगे सचिवालय से कि 2-2 विश्व जमीन देंगे मकान बनाने के। पुरानी सरकार भी यही काम करती थी, ये सरकार भी उसी तरीके को अपनाएगी। तो हमने कह दिया इनको, ठगा मत, अब नहीं ठगे जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की आवाम नहीं ठगी जाएगी। ये ठगने वाला काम छोड़ो, ठोस करने का प्रयत्न करो और ठोस तब संभव होगा जब ये दिल्ली वाले जो बैठे हैं दिल्ली में, ये गिद्ध की जैसे बैठे हैं, ये इंतजार में है कि हिमाचल की जनता कब अपने घुटने पर गिरेगी और फिर वो आक्रमण करेंगे। तो इनको भी कह दिया है, समझा दिया कि आप भी समझो कि भाई ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और हिमाचल के अस्तित्व को बचाने का काम करो। हमने तो यही विनती सरकार से पहले भी की, आगे भी यही करेंगे। थैंक यू।